नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा। मैं आपको रूबरू कराता हूं, आपको दिखाता हूं उन खबरों को, उन घटनाओं को जिन पर बड़े चैनल्स या दूसरे न्यूज प्लेटफॉर्म ध्यान नहीं देते या दिखा नहीं पाते या जो स्पेशल होती हैं। जनरली आज ऐसी एक घटना पर पहुंचा हूं मैं। निर्भया गैंगरेप आपको याद होगा, जिसमें कई आरोपी थे। उनमें थे एक विनय शर्मा, जिनको फांसी की तारीख तय हो चुकी है। आज विनय के परिवार के साथ मैं हूं। उनके परिवार से जानने की कोशिश करूंगा कि इन 7 सालों में कितना इनके परिवार ने महसूस किया है इस घटनाक्रम को, क्योंकि निर्भया के परिवार के साथ साथ जो दोषियों के परिवार थे वो भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए। यानी दोषियों की वजह से सिर्फ निर्भया का परिवार नहीं, उनका परिवार भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हुआ है, परेशान हुआ है, उन्होंने भी झेला है। विनय के पिताजी हैं, क्या कहेंगे? हो गई है सर, मैं गरीब परिवार के हैं। हमारे पास न तन है, न कपड़ा है, न कुछ है। हम बहुत गरीब परिवार से एक अपना ज़िंदगी व्यस्त कर रहे हैं, मजदूर आदमी हैं। सर, हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा उसमें था, ठीक है, और उसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। वो अच्छे परिवार से था, हमारे खानदान में देख लिए, कभी आज तक कभी हुआ है। ऐसा क्यों कर दिया उसने? किस वजह से ऐसा हुआ? क्या वजह क्या मानेंगे? अरे उसने सर नहीं पढ़ा लिखा कहाँ किया सर, उसने कुछ नहीं किया है। नहीं तो उस दिन तो घटना में इन्वॉल्व था ना, कोर्ट की तरफ से। सर सुनिए, मैं आपको बताता हूं सर, सुनिए, कोर्ट की तरफ में बताया उस टाइम सिर्फ हमने उस दिन बताया था कि हमने देखा नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा हमने। क्यों नहीं थे ना? हाँ, उसमें हमने ही था, उसमें घटने में तो था। वकील सर, मैं ये जानता, मेरा लड़का पढ़ा लिखा अच्छा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर में उसका नाम लिखा है, दूसरा साल था, और उसने ऐसे कुछ काम नहीं किया है। तो फिर वो उन लोगों के साथ उस दिन फिर घटना में कैसे इन्वॉल्व हो गया वो? सर, इन्वॉल्व में क्या हुआ अब ये तो मुझे पूरा पक्का पता नहीं है कैसे चला गया। अब मान लो मैं कहता हूँ कि आपको मैं लेके साथ में चला, मेरे साथ कुछ घटना कर दो तो मैं क्या करूँ? बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सर, इतना पढ़ा लिखा इंसान लड़का, देखिए ये देखिए, देखो हमने सर्टिफिकेट देखिए उसका, ठीक है। जेल प्रशासन ने सबको सर्टिफिकेट दिया, एक एक सर्टिफिकेट दिया हुआ, देखिए। अगर गलत होता, जेल में भी पढ़ाई की, जेल में पढ़ाई किया, अगर गलत होता तो जेल प्रशासन क्यों देता? पढ़ाई अलग चीज है, वो अलग है। विनय की माँ है, क्या कहेंगे 7 सालों के बीच में जो बदलाव हुआ है और किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आज हम 7 साल से रो रहे हैं, अपने घर पर तड़प रहे हैं और बहुत गरीबी हम झेल चुके हैं, बहुत परेशानी में हैं हम। हमारे पास वही एक लड़का कमाने खाने वाले था कि वही कमा रहा था। पापा के उनके तबीयतें खराब रहा था, शुगर है उनके, शुगर का प्रॉब्लम हमारा। और फिर हमारा छोटा मोटा परिवार था, हम उसी को लेकर जी रहे थे सब लोग। हमारा विनय बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, जेल में भी पढ़ रहा है, कईयों जिंदगी बचाया है जेल में भी। तो कैसे वो उस क्षण, उस दिन कैसे फिर वो उतना बड़े घटना को? उस समय भी हम नहीं जानते हैं। हमारा लड़का उस दिन भी ड्यूटी गया था, जहाँ जिम का काम कर रहा था वहाँ उस दिन भी ड्यूटी गया है, सारे बच्चों के साथ खेल रहा था। ये हम नहीं बता सकते कि गया है कि नहीं गया है। गया होगा तभी तो कोर्ट की तरफ से फिर इस तरह के निर्णय, लेकिन हम नहीं जानते हैं, ये चीज हमारा जानकारी नहीं है। विनय की मौसिया भी हैं, आप क्या कहेंगी? क्या मैं पूछूं आपसे कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इस तरह से आप फिर कोर्ट की तरफ से तारीख तय हुई है? तारीख तय हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम विनय की मौसी हैं और हमारा भी माँ है, मौसी माँ तो एक ही होती हैं जी। लेकिन दर्द बहुत है हम लोगों को भी, लड़की को भी लेकर दर्द है, लेकिन माफ़ करना सबको। इनकी वजह से 2 परिवार बर्बाद, दोनों जो सभी दोषियों के परिवार और पीड़िता के परिवार, सब परिवार बर्बाद हो गए। तो वही ना, अब जो चीज़ हो गया, लेकिन अब इस समय तो माफ़ करने की भाई जरूरत है। कोर्ट ने तो तारीख तय कर दी है। तो सारे जो रेमेडीज थे, मतलब जो उपाय थे कानूनी, वो उपाय सब अपनाए जा चुके हैं, उसको उन्हीं सबके हाथ। आप आई हैं इनके घर पर? आप कब आए हैं? कभी नहीं आए हैं। आने के लिए बहुत दिन सफर थे, लेकिन अभी तो हम आए हैं। एक मौसी और हैं, क्या नाम है आपका? आशा देवी हमारा नाम। मिलने आए हैं यहाँ विनय के परिवार में आप? हाँ, मिलने आए हैं। कहाँ रहते हैं? हमारा बस्ती जिला में घर है। बस्ती जिला। क्या कहेंगे, जो आपको पूरी घटना की जानकारी होगी? सर क्या कहें,
अब दर्द तो हमको लड़की को लेके भी है, लेकिन हमारा बेटा भी ऐसा नहीं था। कभी हम सुने नहीं उसके बारे में कि वो गलत है। लेकिन अब उसके माँ से भी हम माफ़ी मांगते हैं कि गलती तो इंसान से हो ही जाता है, हो गया होगा कभी, क्या पता भाई हम। लेकिन उससे भी माफ़ी मांग रहे हैं, उनकी माँ से भी, निर्भया के माँ से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि उसको क्षमा कर दे और उसको वो मना कर चुकी हैं कि वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इस घटना की वजह से विनय का परिवार भी, आपने देखा आप परिवार से जुड़े हैं, वो भी और उस बच्चे का परिवार भी, दोनों ही परिवार बर्बाद हुए हैं। ये लोग भी बहुत गरीब हैं, बहुत दिक्कत सह के पाले पोसे उसको बड़ा किए हैं। दर्द तो हो ही है, बहुत दर्द है। उसको माफ़ करिए सब लोग मिलके, पूरा देश माफ़ करे उनको। ये थे वो लोग जो विनय के परिवार से जुड़े हुए थे, उनके माँ बाप थे, माँ है उनकी। कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि गलती तो देखो इंसान से होता है, जानवर से नहीं होता है, ठीक है। हमारे विनय को एक बार उनकी मम्मी, हमारे हाथ जोड़ती हूँ उनकी मम्मी से, हमारे बच्चे को माफ़ कर दे, फांसी की सजा मत दे, फांसी ना दे और कोई सजा दे दे, हमें मंजूर है, लेकिन हमारे लड़के को फांसी मत दो। और फांसी और हम यही कह रहे हैं, माँ को मार डाले पहले, उनको आके उनकी माँ से भी मैं बार बार यही प्रार्थना करूंगी और करती हूँ विनय की माँ को पहले कि उन्हें माफ कर दें एकदम, चाहे उन्हें लड़का समझ के, चाहे उन्हें दुश्मन समझ के, कुछ भी समझ के उन्हें माफ कर दें एकदम। उनके आगे हम अचरा पसार के भीख मांगी था, ठीक है। फांसी मैं सच्चे मन से उनसे मैं भीख मांग रही हूँ, उनसे माफी मांग रही हूँ। देखिए सर, इनको तो लड़का कमा के खिलाएगा नहीं। ठीक है, एक पिता एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल का क्षण होता है, क्योंकि ये लोग लगातार इसके लिए। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? सर, मैं निर्भया के माता से बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और उनकी माँ से मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरा बेटा अगर किया है तो गलती उसको माफ़ कर दो, उसको उम्र कैद में बदल दो। ये चीज़ें तो अब राष्ट्रपति जी से और कोर्ट महोदय से यही कहता हूँ, मेरी माफ़ी से अर्जी करता हूँ कि हमारे बच्चे को माफ़ कर दो, और आपसे ही मेरी रिक्वेस्ट है। अब तो जिंदगी आपको संवारनी होगी दूसरे बच्चों के साथ, या कैसे, इस तरह से? क्या अब भविष्य में क्या देखते हैं, किस तरह से? सर देखिए, बच्चे से भगवान एक गलती को माफ़ करता है, यही चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रपति महोदय और उनके जो माँ बाप हैं वो भी मेरे भगवान हैं, उनको मेरे बच्चे को माफ़ी दे दो। हाँ, ये थे वो तमाम लोग जो विनय के परिवार से जुड़े हुए थे। लगातार अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से माफ़ कर दिया जाए, या दूसरा काम इस तरह का हो जिसमें चाहे ज़िंदगी भर जेल में रहे लेकिन ज़िंदगी उसकी बची रहे। यही इन लोगों का था। लेकिन इन लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, वो समझ सकते हैं कि किस तरह से कई परिवार इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित रहे हैं, दुखी रहे हैं, और इन लोगों ने इस पूरा घटना को किस तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से झेला है। हम लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।